आज हम गए थे सब्जी खरीदने और ये लाई हैं फलों का टोकरा खरीद करके। तो सुबह सुबह उठ करके मैं आ गई हूँ यहाँ अपने काम पे लगने के लिए। तो आज मिला है कद्दू और सबको कद्दू का सब्ज़ी खाने का मन है, तो मैं यहाँ फ्रेश कद्दू लेकर के आई थी। और अब इसे काट लेते हैं। तो इसे काटने में नहीं, थोड़ा टाइट होता है, तो अगर आपका नाइफ़ तेज़ है तब तो ये बहुत अच्छे से कट जाता है। वरना पहले ना हमारे यहाँ फसुल हुआ करता था, उससे हम काटते थे। लोहे का दरात बोला जाता है उसे हमारे यहाँ, लेकिन उसे फसुल बोला जाता है। तो उससे बहुत आसानी से कट जाता था। आ गई हूँ यहाँ पे नहा करके। मैंने सोचा पहले सबसे पहले बेड ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही तैयार होंगी। तो फिर अब मैं पूजा के लिए तैयार होकर आ गई हूँ। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। आ गई हूँ पूजा घर में और पूजा घर की भी साफ़ सफाई करके। और यहाँ पे मैं चलिए सबसे पहले भगवान जी को नमस्कार कर लेती हूँ। आप सब ने यहाँ पे आम पन्ना पीने की फरमाइश की थी, तो कच्चा आम आया हुआ था। मैंने उसे कुकर में डाल दिया था और डाल करके उसे उबाल लिया है। और उबाल करके मैं यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ इसको। और तब तक इसका और चटपटा सा एक मसाला तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सब कह रहे हैं कि थोड़ा सा चटपटा बनाना। तो यहाँ पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता और अदरक, हरी मिर्च वगैरह ये सब, नमक डाल करके थोड़ा सा बर्फ़ डाल लिया है। और आम अब ठंडा हो गया है, तो इसका जितना भी पल्प वगैरह है ना, उसको निकाल करके मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और डाल करके अभी से पीस लेती हूँ। और गर्मी में आपको ना आम पन्ना पीना ही पीना चाहिए, क्योंकि एक तो ये गर्मी से तो राहत दिलाता ही है, साथ साथ लू वगैरह से बचाता है, बॉडी को ठंडक देता है, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसके। तो आप बच्चों को भी दिया कीजिए थोड़ी ही क्वांटिटी में, लेकिन बच्चों को भी गर्मियों में इसे ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि हार्मफुल है या फिर नुकसानदायक है। पुदीना है, धनिया है, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, काला नमक है। मैंने यहाँ पे शिकंजी पाउडर ले रखा था, ख़रीद रखा था शिकंजी बनाने के लिए, वो डाला। आप जलजीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह मैंने बहुत ही टेस्टी सा आम पन्ना बनाया और सबको फिर मैंने ग्लास में डाल डाल करके और दिया पीने के लिए। सबको इसका स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और फिर मैंने ना थोड़ा सा ही मैंने अपने लिए, मेरे लिए बचा था, ज़्यादा नहीं बचाया था, क्योंकि ये काम में मुश्किल से 3 ग्लास बना होगा, इससे ज़्यादा नहीं पीना। सबको एक एक कप छोटे छोटे कप में आया था, लेकिन सब ने पी। अब मैं इसको फिर दोबारा बनाऊँगी। पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन इतना चटपटा वो नहीं बना था। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा बुबू के साथ खेल लेते हैं। कितना पैसा चाहिए आपको? 1 पैसा। लो पैसा दो, पैसा लो आप। ओके, थैंक यू। और पैसे ले लो, लो पैसे। ओ हो गया, ठीक है। 1 पैसे का बनाना है? 1 पैसे में कहाँ बनाना मिलता है? घर में छोटा बच्चा और अगर आप उसके साथ खेलेंगे ना, तो आपकी सारी थकान मिट जाती है। जितनी भी आपकी थकान है ना, उसे देखते ही मिट जाती है। उसकी एक मुस्कुराहट से आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। और आज मैं यहाँ सूट पे चॉकलेट से कुछ बना रही हूँ, जो कि बुब्बू को भी बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे नारियल, मिल्क पाउडर वगैरह डाल करके इसके छोटे छोटे गोले बना लिए हैं। और मैंने यहाँ पे चॉकलेट कंपाउंड ले रखा है, जिसको डबल बॉयलर मेथड से यहाँ इसके ऊपर रख के और मेल्ट कर लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें बटर डाल दिया था। और इस तरह गोलियों को ना अपने चॉकलेट सॉस में डिप कर करके ऐसे, और इसे फॉइल पेपर पे रख रही हूँ, क्योंकि अगर इस तरह आप रखेंगे ना किसी चीज़ पे, तो फिर वो चिपक जाएगा या फिर हो सकता है शेप ख़राब हो जाए। लेकिन अगर आप बटर पेपर पे या फिर फॉइल पेपर पे रखेंगे, तो ये बहुत ईज़िली निकल जाता है और इसका शेप भी ख़राब नहीं होता है। जो एक्स्ट्रा वगैरह आप देख रहे हैं ना साइड में, वो जब ये ठंडा हो जाएगा तो जम जाएगा अच्छे से। और फिर आप इसको एकदम क्लीन करके इसका चोकोबॉल बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने आज यही वाली रेसिपी अपने चैनल के लिए शूट की है। और बनाना बहुत ही आसान है
और घर में अगर आप बना करके रख देते हैं ना तो बच्चों को बाहर की चॉकलेट की ज़्यादा वो नहीं रहती है, मतलब लत नहीं रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें बना दूँ जो कि मेरा तो काम है, मैं शूट करती रहती हूँ तो बच्चों को भी मिलता रहता है इसी वजह से। और उसमें मैं देख लेती हूँ जो चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद है तो मैं बीच में भी उनके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके रख देती हूँ। और यहाँ देखिए बातों ही बातों में हमारा सारा चोको बॉल्स बन करके रेडी हो गया है। और चॉकलेट खाने का शायद सब बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ होता है। उसी तरह बूबू को भी बहुत चॉकलेट खाने का शौक़ चढ़ा हुआ है। स्टार्टिंग में तो वो मीठा नहीं खाती थी लेकिन अब वो बहुत मीठा खाने लग गई हैं। और जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है ना, ये देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह ये आप तोड़कर इसको निकाल सकते हैं। और आप निकाल दीजिए, निकाल करके आप दे दीजिए किसी को घर में, क्योंकि चॉकलेट ही है। पर देखने में क्योंकि हम सर्व कर रहे हैं तो देखने में थोड़ा क्लीन रहेगा तो सर्विंग में अच्छा लगता है देखने में। और जब मैं यहाँ बना रही थी ना उसी वक्त वो कह रही हैं दे दो, शोर मचा रही थी, बनाने ही नहीं दे रही थी इसको। बहुत मुश्किल से मैंने इसको बनाया और बहुत मुश्किल से शूट किया। शूट के बीच में से ही कभी चॉकलेट उठा के भाग रही हैं, कभी चोकोबॉल्स उठा के भाग रही हैं। तो कुछ ऐसा बनाइए जो उनको पसंद है और उनकी अगर नज़र चली गई तो फिर आपका शूट करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा तो शूट कंप्लीट हो गया है। अब शाम का टाइम है, शूट करते करते आज शाम हो गया था तो मैंने यहाँ पे साथ साथ में चाय भी बना लिया है और कुछ नाश्ता बनाया था मैंने, तो उसी के साथ में मैं चाय सबको दे देती हूँ। और शाम होते ही सबको चाय की थोड़ी सी तलब होती है। मैं तो वैसे चाय नहीं पीती हूँ लेकिन सब बैठ जाते हैं तो मैं भी वहाँ पे एक बिस्किट ले लेती हूँ और उनका साथ देने के लिए। तो बुझ क्या है बताओ आप? शरीफा बोलो, अनानास क्या है? आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की।